Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1037, Brother and Sister. क्रैश, ऊंचे आसमान से धीरे धीरे शरीर से खून जैसी उग्र लाल लौ निकली। पवित्र लौ की शक्ति इतनी मजबूत है कि मेरे शरीर में अग्नि हृदय तियान्यान भी डरता है। जियाओ यान और जियाओ यी के विलय के बाद उनकी ताकत और अग्नि नियंत्रण कौशल एक बड़े स्तर तक बढ़ गए हैं। बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे डर है कि इस आदमी के शरीर में पवित्र लपटों की रैंकिंग बहुत अधिक है। भूत प्रेत का सामना करने वाली आत्मा लौ आत्मा पक्ष में थोड़ा सा कहा। भूत चेहरा आत्मा लौ पवित्र लौ सूची पर 24वीं पवित्र लौ है। फिर भी यानची के शरीर में पवित्र लौ अभी भी उसे बेहद भयभीत महसूस कराती है। ओह, इसे भूल जाओ। जियो यान ने अपना सिर उठाया और मु यिंगयंग से यानची के शरीर में पवित्र लौ के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोई स्वामी बूम 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 नहीं था। कुछ समय बाद पवित्र लौ भूमि जहां भूत चेहरे और आत्मा की लपटों ने रक्त दानव दूत को सील कर दिया था, एक असामान्य रक्त गंध से भर गया था और प्रलय का दृश्य यहां दिखाई दिया, यहां तक कि उन सियान पिघलने वाले सियान भी लुगदी कांप गए। विनम्र चींटियों, मेरे राजा की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत करो। मृत्यु के लिए पीड़ित इस समय यानची ने अपने पूरे शरीर पर उग्र लाल पवित्र लौ की शक्ति को चमकाया और शून्य से नीचे की ऊंचाई पर जियो यान और उनके समूह से कहा, क्या बात है, शरीर में खून खौल रहा है। इस समय जियाओ यान आश्चर्यचकित था क्योंकि यानची चिल्लाया था। इस समय जगह सभी उग्र लाल पवित्र लौ की शक्ति से घिरी हुई थी और यहाँ तक कि सियान लावा ने भी नेतृत्व किया था। इस उपस्थिति के साथ जियो यान को भी लगा कि कुछ गलत था। भाई, यह यानची शेंग्यान की विशेषता होनी चाहिए। जैसे आपके हुगसन तियान्यान का चट्टानों पर एक अनूठा नियंत्रण है। जियो यी ने अचानक जियो यान के शरीर में कहा। यानची की पवित्र लौ की शक्ति रक्त पर एक रहस्यमय प्रभाव डाल सकत है, इसलिए सावधान रहें। जियो यान ने संयमित किया और कहा, किसी कारण से वो हमेशा अपने शरीर में खून उबलने के बाद असहज महसूस करता था। बूम, अगले पल में उग्र विद्यार्थियों ने घृणित हो गए और फिर अपने हाथों को ऊंचा उठाया। उनके पूरे शरीर पर चमकदार उग्र लाल लपटें सीधे जियाओ यान और भूत सामना करने वाली आत्माओं की ओर उड़ेल गईं। उस तरह का भयानक दृश्य दुनिया के अंत की तरह बेहद दुखी है। सावधान रहो। यह देखकर जियाओ यान बहुत गंभीर लग रहा था और फिर उसके पीछे भूत सामना करने वाली आत्मा लौ से कुछ कहा, क्योंकि वह जानता था कि भूत सामना करने वाली आत्मा लौ ने रक्त दानव और यिन टोन के खिलाफ बहुत ताकत का उपभोग किया था और अब वह थोड़ा कमजोर है। बैंग बैंग बैंग, जियो यान ने अचानक अपनी हथेली उठाई और एक चमकदार लहर सीधे आग की उग्र लहरों के खिलाफ बह गई। पीएफएफटी, जियाओ यान की आग की लपटों में उग्र कोर तियान्यान और शानदार लपटें थीं, बस हमला किया और उन्हें तुरंत उग्र और रक्त के रंग की लपटों द्वारा निगल लिया गया। अच्छा नहीं, यह देखकर कि उसका हमला धधकती आग की लपटों के नीचे तुरंत बुझ गया था, जियो यान जोर से चिल्लाया और फिर जियो यी की आकृति तुरंत तितर बितर हो गई। जाओ मु यिंगयंग को थोड़ा सा देखो। जियाओ यान के बोलने के बाद जियाओ यी उड़ गया और जियो यान और घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट ने भी भारी भावों के साथ सीटी बजाते हुए उग्र लाल लपटों को देखा। गुलु गुलु। थोड़ी देर बाद उग्र लाल लपटों ने सीधे जियाओ यान और भूत चेहरे और आत्मा लौ की आत्माओं को घेर लिया। हो, क्या एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव है। जियाई के सम्लन के बिना जियाओ यान की ताकत भी 7 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण में गिर गई और फिर गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ। जियो यान ने अभी बोलना समाप्त किया था, लेकिन उसके चारों ओर भूत सामना करने वाली आत्मा लौ आत्मा अचानक कमजोर हो गई। मेरी शक्ति पवित्र लौ से आती है। मैं सिर्फ पवित्र लौ आत्मा हूँ जो आत्मा चेहरे आत्मा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। मैंने पहले बहुत अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। मुझे डर है कि यह गोरेफियन और यानची से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। घोस्ट फेस सोल फ्लेम जी लिंग ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और कहा, शाबू। जैसे ही उन दोनों ने बोलना समाप्त किया, उन्हें घेरने वाली उग्र लाल पवित्र लौ शक्ति तुरंत पागल होकर दोनों लोगों के शरीर में चली गई।
ऐसा लग रहा था कि यह भावना उनकी पवित्र ज्वाला शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी, जनरल को भस्म करने के लिए। सावधान रहें, पवित्र लौ की शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा को ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि आपके शरीर में पवित्र ज्वाला की शक्ति उसके द्वारा निगल ली जाती है, मुझे डर है कि आप तुरंत मर जाएंगे। भूत चेहरा आत्मा यान थोड़ा कहा, आप वास्तव में मुझे निगलना चाहते हैं? तो देखते हैं किसने निगल लिया। यद्यपि जियाओ यान थोड़े समय के लिए इस पवित्र लौ से निपटने में असमर्थ था, लेकिन खाकी पवित्र लौ की शक्ति उसके शरीर की गहराई से उभरती रही, उग्र लाल लौ के क्षरण का विरोध करती रही। सबसे गहरे हिस्से में बनिंग जू उच्च गति से चलता है। बूम बूम बूम, जियो यान ने फेन जू से आग्रह किया, और फिर एक रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। जियाओ यान के शरीर ने एक रहस्यमय चांदी के प्रभामंडल को बाहर निकाला, और फिर उग्र लाल लौ की शक्ति बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकी, और चांदी की रोशनी से बह गई। नीचे अलग करने के लिए हेलो। लक्ष्य खोने के बाद उग्र लाल लपटों ने भूत सामना करने वाली आत्मा लौ पर हमला किया, और भूत सामना करने वाली आत्मा लौ ने अचानक अपना दबाव बढ़ा दिया। यह आदमी किस तरह की चीज की खेती करता है? मैंने कभी इतनी भयानक बात के बारे में नहीं सुना। घोस्ट फेस सोल यान के बोलने के बाद वो खुद का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मौजूदा स्थिति में मुझे डर है कि वह केवल पहले पीछे हट सकता है। क्या तुम हो? ठीक है। यद्यपि जियाओ यी थोड़ी देर के लिए हैरान थी कि उसके सबसे बड़े भाई ने उसे म्यू यिंगयंग की रक्षा करने के लिए क्यों कहा, उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। भैया, उन्होंने वास्तव में स्रोत की शक्ति का उपयोग किया। सावधान रहें, डॉ क्यूई के साथ अपने शरीर में रक्त की रक्षा करें, रक्त को प्रवाहित न होने दें। म्यू यिंगयंग अचानक चिल्लाई, अस्थायी रूप से रक्त बहने से रोकें। जियो यी ने सुना कि, हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों, उसने अभी भी सूट का पालन किया। दूसरी ओर, जियाओ यान, जो फेन जू www.matolanovel.com की रहस्यमय शक्ति से अलग था, ने सीधे उसे अनदेखा कर दिया, और घोस्ट फेस और सोल यान ने सूट का पालन किया। उनके स्तर पर रक्त के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोकना बहुत आसान था। गुलू गुलू, जियाओ यान और तीनों के ऐसा करने के साथ उग्र लाल लौ ने सभी निशान खो दिए थे और यानची लौटने वाले थे। सिसी, हालांकि अगले ही पल सबको लगा कि जब यानची का हमला रुका तो म्यू यिंगयंग का नाजुक बदन अचानक फट गया और फिर जेड हाथ पर खून की एक बूंद सीधे उसकी अमर तलवार से कट गई। शाबू शाबू, जियाओ यी और घोस्ट फेस सोल यान, जो म्यू यिंगयंग के कार्यों से चौंक गए थे, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन चांदी के प्रभामंडल से घिरे जियो यान ने अपने विद्यार्थियों को कसकर सिकुड़ दिया, और कुछ बुरा होने का एहसास उनके दिल में आया। भैया, तुम मेरा ख्याल रखते थे, अब मुझे आने दो। जैसे ही म्यू यिंगयंग ने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर पर एक नीली आभा दिखाई दी, और म्यू यिंगयंग के शरीर पर इस नीली लौ की उपस्थिति के साथ तुरंत जियाओ यी और अन्य लोगों को लगा कि उनके शरीर में बेचैन भावनाएं शांत हो गई हैं। मौत। म्यू यिंगयंग की अचानक कार्रवाई के सामने यानची, जिसे पहले से ही गोरेफिएंट द्वारा नियंत्रित किया गया था, ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, सीधे म्यू यिंगयंग को देखा, और थोड़ा बाहर बुलाया। जैसे ही आवाज गिरी, पूरे पवित्र लौ स्थान को भरने वाली उग्र लाल लौ तुरंत एक विशाल लौ ब्लेड में बदल गई, जिस दिशा में सीटी बज रही थी जहां म्यू यिंगयंग था। भैया, जागो। म्यू यिंगयंग ने यह देखा, वह डरी नहीं थी, और फिर नीली लौ ने सांस ली, बल्कि एक उत्तम ईथर पक्षी में बदल गया, और वह सीधे उसके पास चली गई। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1038:1 Lao। नीले ईथर पक्षी ने अपने पूरे शरीर में नीली लपटें चमकाईं, एक लौ की तरह जो मन को शुद्ध कर सकती है, और सीधे यानची पर हमला किया। क्रैश। पवित्र ज्वाला शक्ति की दो चोटियां अभी अभी स्पर्श हुई, और फिर एक विशाल ऊर्जा जो पवित्र ज्वाला स्थान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, एक पल में फट गई, जिससे अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। यह म्यू यिंगयंग, बहुत लापरवाह, यानची की ताकत एक असली फाइटिंग अमर है। यह बिल्कुल असंभव है, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह मर जाएगी। हालांकि, जियो यान,
अपनी मजबूत धारणा के साथ जानता था कि सत्ता का वर्तमान स्तर तूफान के आने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावना थी। यह लड़की, भूत का सामना करने वाली आत्मा लो आत्मा ने दमनकारी तरीके से कहा। वह जानता था कि अगर म्यू यिंगयांग और यानची एर डुओ शेंगयान के साथ कोई दुर्घटना हुई तो यह शायद पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को अथाह नुकसान पहुंचाएगा। बड़े भाई के शरीर में शक्ति चरम गति से संघनित हो रही है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और जियो ये भी घबराए हुए थे। सुसु, भाइयों और बहनों के बीच लड़ाई, यह वास्तव में सराहनीय है। हा हा हा, यानची के बगल में गोराफंड हंसी में फट गया। आग, भूत की लौ। दूरी में येन टोंग ने इस समय इस चौंकाने वाली लड़ाई को देखा, लेकिन कुछ शब्दों को बुदबुदाया, और फिर शिष्य हमेशा घोस्ट फेस सोल फ्लेम पर था। खाली आत्मा। शेंग्याओ, इस समय मू यिंगयन की स्थिति भी बेहद असहज थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसकी अपनी ताकत अपने भाई को पूरी तरह से हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आखिरकार उन दोनों के बीच चाहे शेंग्यान की शक्ति हो या मनुष्य के परिवर्तन के बाद शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन मू यिंगयन में पवित्र ज्वाला की शक्ति की एक बहुत ही खास विशेषता है। वह अभी भी इसे आजमाना चाहती है। अगर वह यानची के ज्ञान को जागृत करती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई खुश होगा। बूम, जैसे म्यू यिंगयन की आवाज गिरी, एक अवर्णनीय चमकदार लौ फट गई, सीधे नीले ईथर पक्षी पर अभिसरण। नीला पवित्र लौ द्वारा गठित ईथर पक्षी को इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति के साथ इंजेक्ट किया गया था, और तुरंत शरीर हिंसक रूप से सूज गया, और फिर माथे के नीचे लाल मुंह और सफेद दांत अचानक ऊर्जा के फटने की तरह खुल गए। स्वर्ग की आवाज की पवित्र आवाज पूरे पवित्र ज्वाला स्थान में गूंज उठी। भैया, जागो। यह सब करने के बाद मू यिंगयन के शरीर में आभा कमजोर हो गई। यह स्पष्ट था कि वह सड़क के अंत तक पहुंच गई थी, लेकिन उसने यानची पर अपनी आंखें टिकाए रखी। एक मजबूत हमला है और यानची को उम्मीद नहीं थी कि म्यू यिंगयन के पास ऐसा साधन होगा। इथर पक्षी की आवाज बस फैल गई और वह दर्द में थी। मैं नहीं देख सकता कि आप दोनों वास्तव में भाई और बहन हैं। लेकिन यह बात है, गोरिफियंट को यह भी एहसास हुआ कि इस ईथर पक्षी की कॉल में पवित्र लपटों की रहस्यमय शक्ति थी, और तुरंत ठंडी हो गई, और गोरिफियंट की सुनहरी ऊर्जा की स्थिर धारा यानची के शरीर पर इकट्ठी हुई। आह, खतरा! जाओ। एक और ईथर पक्षी की पुकार के कारण शरीर पर बुरा आभा कम होती रही। दूसरी ओर, रक्त दानव सुनहरी ऊर्जा को रक्त दानव द्वारा रक्त में इंजेक्ट किया गया था, जो बेहद दर्दनाक लग रहा था। अभी भी रुक रुक कर कुछ शब्दांशों की आवाज। यानची, गोरिफियन ने यानची को देखा, जो दो ताकतों द्वारा गतिरोध था। उसके विद्यार्थियों में हिचकिचाहट का एक संकेत चमका, और फिर वह जोर से चिल्लाया, PFFT। जैसे ही रक्त दानव की आवाज गिरी, खून के रंग के खून की 3 बूंदें बाहर निकली, और जब दुष्ट रक्त की 3 बूंदें दिखाई दी, तो इस आयाम में लगभग सभी ताकतें बेहद पीछे हट गईं। यह वास्तव में मुझे दानव रक्त की 3 बूंदें खर्च करता है। मेरे लिए उसे मार डालो। और जब दानव रक्त की 3 बूंदें दाओ यानची के शरीर में इंजेक्ट की गईं, तो यानची अब ईथर पक्षी की आवाज से पीड़ित नहीं था, और एक अजीब हत्या का इरादा उसके विद्यार्थियों से फट गया, और म्यू यिंगयन की ओर फट गया। भैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। म्यू यिंगयंग यानची के चेहरे पर दर्द के आखिरी निशान को गायब देखने के बाद धीमी आवाज में बड़बड़ाया, एक निर्दयी हत्या के इरादे में बदल गया, और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उस समय वह थकावट की असली अवस्था में पहुंच चुकी थी। मौत। यानची ने स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया, और उसकी आकृति आग की लपटों में फट गई, और फिर उग्र लाल लपटें उसकी हथेली पर परिवर्तित हो गईं, और थोड़े समय में म्यू यिंगयंग में आ गईं। बूम बूम बूम, हथेली की लहर के साथ दुनिया भर में गूंजने वाली आवाज तुरंत सीधे गूंज उठी। अरे, इस तरह, मुझे डर है कि अगर आप मरते नहीं हैं, तो भी आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। भूत का सामना करने वाली आत्मा लो आत्मा ने यानची को देखा जो दूर हमला कर रहा था, और थोड़ा सा कहा। वह जानता था कि अब, यहाँ तक कि जियो यान के पास भी शूटिंग करने का समय नहीं होगा। अरे, मेरे दिल में इसके बारे में सोचने के बाद, भूत सामना करने वाली आत्मा लो आत्मा ने जियाओ यान पर अपना ध्यान केंद्रित किया,
लेकिन पाया कि जियाओ यान की आकृति पहले से ही बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। प्लॉप। जब घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट और जियो ही आश्चर्यचकित हुए, तो एक परिचित आकृति सीधे म्यू यिंगयन के सामने दिखाई दी। कैसे आया? मत करो। और जैसे ही म्यू यिंगयन ने अपनी आंखें बंद की, उसने अचानक विनाश की एक शक्ति महसूस की। जैसे ही वह संघर्ष करने वाली थी, वह अपने शरीर में शक्तिहीन महसूस कर रही थी, और उसने उस समय पूरी तरह से प्रतिरोध छोड़ दिया, लेकिन लंबे समय के बाद कोई दर्द नहीं हुआ। यह महसूस करते हुए, मैं पता लगाने के लिए अपने विद्यार्थियों को खोलने में मदद नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही यह खूबसूरत आंख खुली, अचानक एक बांध फटने की तरह आंसू का एक फट गया। म्यू यिंगयन की आंखों में जो झलक रहा था वह एक ऐसी आकृति थी जिसे वह अपने सामने खड़े होने से बहुत परिचित थी, जियाओ यान। इस समय जियाओ यान का पूरा शरीर सुनहरी चमक से भर गया था, और उसके शरीर पर खाकी लपटों की रोशनी और सांस भी थोड़ी मंद हो गई थी। सबसे विशिष्ट बात जियाओ यान की छाती थी, हड्डियों को तोड़ने की आवाज, जो एक पल में फट गई, और जियाओ यान का चेहरा बेहद पीला था, और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने से लाल रंग का खून भी निकल गया। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उसे बचा लूंगा। जियो यान को अपने शरीर में इतनी गंभीर चोट लगी, लेकिन उन्होंने अभी भी मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्होंने नीचे म्यू यिंगयन से कहा था, बड़े भाई, जियो यान, यह द खका www.malnovel.com। जियाई और आग की लपटों की भूत सामना करने वाली भावना ने जलती हुई लपटों की परवाह किए बिना सीधे उस पर गोलीबारी की। यहाँ तक कि शियाई के शिष्य भी फट गए। खून की लाल लकीरें। PFFT। जैसे ही जियो यान की आवाज गिरी, यानची के शरीर से एक मजबूत बल निकला, उसकी मुट्ठी कसकर जियाओ यान की छाती के खिलाफ दबा दी गई, और उसे भारी थप्पड़ मार दिया। हालांकि, जियो यान के शरीर में, जियाओ यान के व्यक्तिगत इशारे से यानची के शरीर में एक रंगहीन पवित्र लो आत्मा बीज भी सीधे पेश किया गया था। शाबू शाबू, जैदू पर एक भारी झटका लगा, जियाओ यान की आकृति उल्टा उड़ गई, काफी शर्मिंदा थी। जियो यान, और अब तक, म्यू यिंगयन के आंसू ढलान को रोक नहीं सके, और वह इसके बाद चली गई। आप लायक हैं जो आप लायक हैं। यानची ने जियाओ यान को अस्थायी रूप से घायल कर दिया, और फिर धीरे से कहा, लेकिन उस पुतली से एक आंसू टपक रहा था। हा यानची, बहुत अच्छा किया, मेरे लिए उस औरत को मार डालो। अगले पल, गोराफंड ने जियाओ यान को इतनी गंभीर रूप से घायल देखा, और सीधे हंसे। हाँ, यानची ने शब्दों को सुना और म्यू यिंगयन के नक्शे कदम पर चलते हुए, उसे गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश की। गोरेफेंड, आप बहुत ज्यादा हैं। इस पल में, भूत का चेहरा और आत्मा की लो बेचैन थी, और उसके दिल में एक पागल विचार डाला गया था। अत्यधिक, यह पक्ष कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत कमजोर को खाते हैं। आप कमजोर हैं, आपको केवल निगला जा सकता है। तो, आप सभी को मरना है। गोरेफिएंड के बोलने के बाद, चमकदार गोरेफिएंड गोल्ड क्यूई उसके शरीर से फट गया। वो स्पष्ट रूप से यहाँ हर किसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यानची के साथ सेना में शामिल होना चाहता था। हा, रक्त दानव दूत, खुश होना बहुत जल्दी है। घोस्ट फेस सोल यान ने जब इस दृश्य को देखा तो उनके शिष्यों में पागलपन का निशान भी चमक उठा, और फिर पड़े। Till through the heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1039, The Self-Destruction of Ghost Face and Soul Flame। भूत सामना करने वाली आत्मा लॉ की आत्मा, आप क्या करना चाहते हैं? गोरेफिएंड ने पवित्र लॉ की शक्ति को आत्मा सामना करने वाली आत्मा लॉ के शरीर पर हिंसक रूप से हिलते हुए देखा, और तुरंत पूछा, हा, गोर दानव, क्या आपके पास एक दिन है जब आप भी डरते हैं? मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या तुमने जानबूझकर नहीं पूछा? भूत का सामना करना पड़ा आत्मा लो आत्मा अचानक डरपोक गोराफंड के चेहरे पर जोर से हंसे। गधे, अगर आप खुद को उड़ा देते हैं, न केवल यहाँ हर कोई मर जाएगा, बल्कि आपका पवित्र लो आत्मा भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। गोराफंड गर्जन करने में मदद नहीं कर सका। यदि पवित्र ज्वाला की आत्मा ने खुद को उड़ा दिया, तो इस पवित्र ज्वाला स्थान में उत्पन्न शक्ति उसकी आधी शक्ति को संभालने में सक्षम नहीं हो सकती है। मुझे पता है,
लेकिन मैं आपको बेहतर महसूस नहीं कराऊंगा। यह तमाशा, यह समाप्त होने का समय है। भूत चेहरे और आत्मा की लौ की आवाज गिरते ही सीधे उसके हाथ की हथेली में एक नीला प्रिज्मिया क्रिस्टल दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यह देखकर गोराफंड अपने विद्यार्थियों में जोर से शाप देने में मदद नहीं कर सका। जाहिर है कि भूत चेहरे आत्मा लौ आत्मा की अचानक कार्रवाई से भयभीत था। मेरी भूत सामना करने वाली आत्मा लौ के नाम पर चलो जलाते हैं और प्रकाश की आखिरी किरण खिलते हैं। भूत सामना करने वाली आत्मा की लौ ने उसके सामने पवित्र लौ क्रिस्टल से थोड़ा कहा, और अचानक उसके विद्यार्थियों में दृढ़ संकल्प की एक चमक थी, और उसने दृढ़ता से कहा, हुलाला। जैसे ही भूत सामना करने वाली आत्मा लौ की आवाज गिर गई, नीले प्रिज्मिया पवित्र लौ क्रिस्टल से धीरे धीरे एक अवर्णनीय भयानक लहर निकली। तुम पागल हो। यह देखकर गोराफंड धीमी आवाज में गर्जना करने से खुद को रोक नहीं सका। यानची, मेरे पास वापस आओ। घोस्ट फेस सोल यान के शरीर पर तेजी से समृद्ध सियान लौ को देखकर गोरिफियन ने संकोच नहीं किया और सीधे उसके सामने यानची को बुलाया। चलो चलते हैं। यानची को वापस आते देख गोराफंड नहीं रुका और सीधे यानची से कुछ कहा, जैसे कि वह इस पवित्र लौ स्थान को छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार भूत चेहरा और आत्मा की लौ पूरी तरह से विस्फोट हो गई, मुझे डर है कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। कहाँ जाना है? भूत सामना करने वाली आत्मा लौ आत्मा अपनी सारी शक्ति जुटा रही थी, और वह खुद को विस्फोट करना चाहता था ताकि उस शक्तिशाली शक्ति का उपयोग पूरी तरह से गोराफंड को यहाँ छोड़ने के लिए किया जा सके। यह देखकर कि गोराफंड भागने वाला था, वो सीधे सीटी बजाता रहा। डॉट। जैसे ही आवाज गिरी, एक सियान रंग की पवित्र लौ बल ने तुरंत पवित्र लौ अंतरिक्ष को कसकर लपेट लिया। धिक्कार है। जब गोरफियन ने यह देखा, तो वह केवल अस्थायी रूप से भागने के विचार को छोड़ सकता था, और पवित्र ज्वाला आत्मा के आत्म विनाश का विरोध करने के लिए तैयार करने के लिए ताकत इकट्ठा करता रहा। यह पवित्र ज्वाला स्थान मूल रूप से भूत सामना करने वाली आत्मा की लपटों का डोमेन था। पवित्र लौ क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करके इस तरह के भूत सामना करने वाली आत्मा की लपटों के साथ गोरिफियंट के लिए थोड़े समय के भीतर बचना असंभव था। और जब भूत सामना करने वाली आत्मा लौ आत्मा और गोराफंड एक गतिरोध में थे, तो अन्य चीजें एक तरफ जियाओ यान हुई। क्या आप ठीक हैं? बहुत दूर नहीं, म्यू यिंगयंग जमीन पर आए और सीधे जियाओ यान का समर्थन किया, जो सिर्फ यानची द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका भयभीत चेहरा माफी के संकेत से भरा था। PFFT, मैं ठीक हूँ। जियो यान ने अनिच्छा से मू यिंगयंग को एक मुस्कुराहट दी जो बहुत दोस्ताना नहीं थी, और धीरे से कहा, हालांकि शियाओ यान स्पष्ट हैं कि उनके शरीर में चोट बेहद गंभीर है। अगर कुछ और नहीं, तो उस अमर शरीर को सीधे यानची द्वारा कंकाल के आकार के अंतराल के साथ छेद दिया गया था, और यहाँ तक कि उसकी छाती में कुछ पसलियां भी आग का लपटों में हैं। ची के हमले में यह सीधे बिखर गया था। यदि यह जियाओ यान के शरीर को 20 से अधिक प्रकार की विभिन्न आगों से स्वभावित नहीं किया गया था और पवित्र लौ की शक्ति से संरक्षित किया गया था, तो मुझे डर है कि यानची का झटका सीधे जियाओ को पूरी तरह से मिटा देगा। मुझे खेद है, मैंने मुझे बहुत आवेगी होने के लिए दोषी ठहराया। मू यिंगयंग ने जियाओ यान के दर्द को देखा, और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू लुढ़क गए। जाहिर है, अगर उसने अभी ऐसा मुखर बयान नहीं दिया होता, तो जियाओ यान इससे प्रभावित नहीं होता। गंभीर रूप से घायल हो गए। ओम 8-1 किया टिल्डाट 10 सी मत करो। आपने सही काम किया, यह सब आपका भाई है। जियो यान ने हिंसक रूप से खांसी की और मू यिंगयंग को शांत किया। जब से जियो यान और म्यू यिंगयंग मिले, वह निजी के बारे में कमोबेश जागरूक थे। प्रकृति, तुम ठीक हो जाओगे। म्यू यिंगयंग की खूबसूरत आंखों में आंसू बहने से रोक नहीं सके, और फिर उसकी हथेली हल्के से झिलमिला उठी, और धीरे धीरे उसके हाथ में एक प्रिज्मिया नीला क्रिस्टल दिखाई दिया, और नीले रंग का एक फट गया आग की शक्ति पानी की धारा की तरह सीधे जियाओ यान की ओर परिवर्तित हो गई। आप क्या कर रहे हैं? आपकी चोट बहुत गंभीर है। अगर आप इसी तरह जारी रखते हैं तो आप मर जाएंगे।
म्यू यिंगयांग ने जियो यान को देखा और सीधे पवित्र लौ के अपने स्रोत को अवरुद्ध कर दिया और तुरंत कहा, मैं अब ठीक हूँ। पवित्र ज्वाला का स्रोत आपका जीवन है। यदि आप इसे इस तरह खो देते हैं, तो यह आपकी नींव को प्रभावित करेगा। जियो यान ने अपने शरीर में कमजोरी का जबरन समर्थन करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जिद्दी मू यिंगयांग को देखते हुए जियो यान ने अपना मुंह खोला और कहा कि घोस्ट फेस सोल यान क्या कर रहा है, और जियाओ यी भी थोड़ी देर के लिए जियाओ यान की तरफ आया। बस दो लोगों के कार्यों को इतना अंतरंग देखकर कोई कदम नहीं उठाया, और फिर अगले पल जब उसने भूत का चेहरा आत्मा यान और रक्त दानव दूत को देखा, तो अचानक कहा, यह है भूत चेहरा आत्मा लौ विस्फोट करने वाला है। और जियाओ यान का रंग जल्दी से कुछ गोलियों को निगलने के बाद थोड़ा ठीक हो गया। बिखरी हुई पसलियों के लिए उन्हें अस्थायी रूप से पवित्र लपटों के साथ जियाओ यान द्वारा संरक्षित किया गया था, और कोई खतरा नहीं था। आत्मा विनाश। म्यू यिंगयांग के सुंदर चेहरे ने कुरूपता का निशान दिखाया, फिर यानची पर नजर डाली और दर्द का एक निशान उभरा। क्रैश। थोड़ी देर बाद इस पवित्र लो अंतरिक्ष का पूरा स्थान बेचैन हो गया। काले भूतों के साथ मिश्रित सियान की लपटों के फटने से अचानक फट गया। यद्यपि आप पवित्र ज्वाला की आत्मा के रूप में पैदा हुए थे, अगर मैं मुझे इस तरह मारता हूँ, तो मुझे कम करके आंका जाएगा। यानची, यह करो। गोरेफियन ने पवित्र ज्वाला अंतरिक्ष में चमकदार पवित्र लौ शक्ति को देखा और कहा, जाहिर है कि वह थोड़ा डर भी गया था। बूम। जब यानची ने शब्दों को सुना, तो एक उग्र लाल पवित्र लौ भी फूट पड़ी, और गोरेफन से एक अत्यंत बुरी रक्त ऊर्जा उगाई। इस बिंदु पर 3 अत्याचारी ताकतें अचानक इस अंतरिक्ष में गूंज उठी। चलो चलते हैं। यह देखकर जियो यान को पता था कि यहाँ लंबे समय तक रहना उचित नहीं है, और तुरंत जियो यी के दोनों से कुछ कहा। भैया। जब उसने अपने सामने दुष्ट यानची को देखा तो म्यू यिंगयांग उदास महसूस करने में मदद नहीं कर सका। चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगा। जियो यान ने मू यिंगयांग के कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद, जियो यान। म्यू यिंगयांग उसके मुंह के कोने पर थोड़ा मुस्कुराया, एक बहुत ही सुंदर छोटी डिंपल का खुलासा किया, और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धीरे से अपने जेड हाथ को उसके बगल में नोट पुतली की ओर घुमाया। नियंत्रण में उन चारों ने सीधे पवित्र लो अंतरिक्ष छोड़ दिया। उन चारों ने, क्या वे आखिरकार चले गए हैं? जब जियाओ यान और 4 चले गए, तो आत्मा फेस सोल फ्लेम आत्मा की हथेली पर पवित्र लौ क्रिस्टल तुरंत गायब हो गया और चुपचाप यिनटोंग रक्त दानव में गिर गया। इसने आपको इतने सालों तक दबाए रखा। यह समाप्त होने का समय है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम स्पिरिट के बोलना समाप्त करने के बाद पूरे अंतरिक्ष में नीली लपटें बेहद उज्ज्वल थी, और फिर थोड़े ही क्षण में गोराफंड और यानची की शक्ति को दबा दिया गया। विनाश का एक विस्फोट। इस तरह के उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैलते गए। जब हर कोई एक साथ हो जाता है, तो शराब पीना आसान होता है। 1 साल की मेहनत के बाद चलो इन कुछ दिनों में आराम करते हैं। अद्यतन के बारे में, मैंने वास्तव में पांडुलिपि को नहीं बचाया। घर आने के बाद मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए अपडेट वर्तमान कोड है, और अपडेट अभी भी दिन में 2 बार अपडेट किया जाता है। अगर मैं दोपहर 12 बजे अपडेट नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नशे में हूँ और उस रात एकीकृत हो जाऊंगा। इसकी भरपाई करें। यदि आपके पास ताकत है, तो यह 6 और 10 के बीच अनुमानित है।